इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीएच के आने वाले न्यू एपिसोड के प्री को। तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने 3000 बनी फिल्म को स्पेशल फाइट के अंदर हरा दिया था, जिसके बाद जियान फिल्म मंत्रा की वजह से उसे रिफाइन कर लेता और उसे अपनी बाकी दो हेवनली फिल्म के अंदर कंबाइन कर लेता है, जिस वजह से जियान के पास आ चुकी थी एक न्यू हेवनली फिल्म जिसका नाम वो रखता है 3000 लोटस हार्ट फ्लेम। और साथ ही जियान का जो लेवल होता है वो भी एकदम रॉकेट की तरफ बढ़ता है और वो पहुंच जाता है डाउजोंग के 9 स्टार पर। और फिर इसके बाद जो जियान होता है वो स्टार रिलम से जाने लगता है, जिस वजह से स्टार रिलम की जो हालत होती है वो खराब हो जाती है। देख के जो पिल टावर के तीनों जायंट होते हैं वो अपनी पावर से स्टार रिलम को सीज कर देते हैं और उन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी मुसीबत खत्म हो गई। मगर तभी हमें प्रीव्यू के फर्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है जो स्टार रिलम के ऊपर का स्पेस होता है उसके अंदर क्रैक्स आने लगते हैं और वो क्रैक्स काफी ज्यादा बड़े होते हैं, जिन्हें देख के वहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं उनकी सभी की एकदम से हवाइयां उड़ जाएंगी और बोलेंगे लग गई लंका, ये तो स्पेशल क्रैक्स है। इसी वजह से पिल टावर के जितने भी एल्डर होंगे सभी की सभी डर जाएंगे और बोलेंगे सब कुछ खत्म, क्योंकि जो क्रैक्स का साइज है इसका मतलब ये कि जो स्टार रिलम वो ब्लास्ट करने वाला है। और यहाँ पे जो जिया और लिटिल पेई डॉक्टर और टियान जोन से होते उस क्रैक्स को बहुत ही ध्यान से देख रहे होते क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जियान उनका आने वाला है, क्योंकि उनका जो जियान के ऊपर ट्रस्ट है ना एकदम कूट के भरा पड़ा है। तभी हमें प्रीव्यू के नेक्स्ट सीन के अंदर देखने को मिलता है उस क्रैक्स के अंदर से एक पापा कर ड्रैगन बाय निकलता जो कि 3000 बनी फिल्म जैसा ही दिख रहा होता है, जिसे देखकर पिल टावर के जो छोटे मोटे एल्डर होते हैं उनकी डर के मारे पैंट गीली हो जाती है और वहाँ पे एकदम भगदड़ मच जाती है और सभी लोग वहाँ से भाग रहे होते हैं। मगर जियान की पलटन अभी भी जियान का इंतजार। वहीं पे जुआन कौन से उसे देखते एकदम फुल सीरियस हो जाते हैं, अपनी दिल को निकाल लेते हैं और अपने दोनों जायंट एल्डरों से बोलते हैं ग्रेट फॉर्मेशन को बनाओ। जैसे तीनों मिलकर फॉर्मेशन को बनाने लगते हैं और उनकी फॉर्मेशन कंप्लीट होकर जैसे वो हमला करने के लिए जाते हैं, मगर तभी वहाँ पर हो जाता है एक बड़ा कांड। जो 3000 बनी फिल्म का ड्रैगन होता है वो कोई भी अटैक वगैरह नहीं करता, देख के जुआन कौन सी हैरान हो जाते हैं और रुक जाते हैं और सामने स्पेस की तरफ देखते जहाँ से एक बंदा आ रहा होता है, जिसे देखकर उनकी एकदम से वहियां उड़ जाती है और वो बंदा कोई और नहीं वो होता है वन एंड ओनली टर्की में टर्की जियान टर्की, जिसे देखे जुआन कौन सी के एकदम से तोते उड़ जाएंगे, क्योंकि जो जियान वो 8 महीने बाद उस स्टार रिलम से बाहर आ रहा है मगर अभी भी उसे कुछ भी नहीं हुआ है। मगर वो इतना पावरफुल होने के बावजूद भी उसके अंदर 2 बार गए और उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हो गई। और फिर इसके बाद यहाँ पे और भी काफी सारी बातचीत होगी जहाँ पे जियान मास्टर याओलॉ के बारे में पूछेगा, क्योंकि अब टाइम आ चुका है मास्टर याओलॉ को बचाने का। इस वजह से जियान फ्रैंक जिन जो कोई बुलाएगा और वो सभी चीजें एकदम डिटेल के अंदर आप लोगों को जाननी है तो वो आप लोगों को पता चलेगी नोवेल की वीडियो के अंदर। क्योंकि अभी के लिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट वीडियो के सीन के ऊपर जहाँ पर हमें हॉल दिखाया जाता है और मुझे मोस्टली लगता है ये जगह स्काई प्रोफाउंड जोन सेक्ट हो सकता है, क्योंकि हॉल के बीच में जो बंदा खड़ा हुआ है वो प्रोफाउंड जोन सेक्ट का लीडर है और चैंगसियन का पिताश्री है। और साथ ही इसका जो पावर लेवल वो डाउजूंग के 2 स्टार है और अभी के लिए यहाँ पर इसलिए आया क्योंकि जियान ने इसके लड़के को मार डाला है रियल वर्ल्ड के अंदर, ऐसा इसका मानना है। और इसे अभी के लिए पता चल चुका है जो जियान है वो स्टार रिलम से बाहर आ चुका है और वो जिंदा है, इसी वजह से वो अपने लड़के का मौत का बदला लेना चाहता है। और वो अभी के लिए जिससे मदद मांगने के लिए आया वो स्काई प्रोफाउंड जोन सेक्ट का यंग मास्टर है जो कि फ्यूचर का सक्सेसर है स्काई प्रोफाउंड जोन सेक्ट का। और इस बंदे का नाम है हीचेन जो कि पूरे सेंट्रल पेन के अंदर एक जाना पहचाना नाम है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक बंदा है। और पे इसका जो पावर लेवल है वो अभी के लिए डाउजोंग के 9 स्टार की पीक है, मगर इसकी जो इज्जत है वो स्काई प्रोफाउंड जोन सेक्ट के अंदर काफी ज्यादा है, जैसा कि आप लोग अभी के लिए देख ही सकते हो। जहाँ पे जो प्रोफाउंड जोन सेक्ट का लीडर वो अभी के लिए उसे एकदम फुल इज्जत दे रहा है जबकि उससे कमजोर है। और साथ ही जो बंदा वो अपने आप को बहुत ही बड़ी तोप समझता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि उससे ऊपर कोई नहीं है, वो यंग जनरेशन का सबसे बेस्ट वॉरियर है, क्योंकि वो डाउजोंग पर होने के बाद भी डाउजोंग को हरा देता है। मगर इसकी जो कल्टीवेशन मेथड और ची मेथड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है क्योंकि ये दूसरे की दुई को लेकर अपनी एनर्जी को बढ़ाता है। और यहाँ पे जो चैंगसियन का पिता होगा बोलेगा कि अभी के लिए आप मेरी मदद कर दो, मेरा बदला लेने में तो मैं आपकी मदद करूंगा, प्रोफाउंड जोन सेक्टर जब लीडर चुना जाएगा तो मैं आपको वोट करूंगा। ये सुन के जो हीचेन होता है वो इसके लिए मान जाएगा और बोलेगा ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा उस जियान लड़के को मारने में। और इसी के साथ ये जो प्रीव्यू यहीं पे खत्म हो जाता है। और सच बताओ इस प्रीव्यू के सीन के अंदर कुछ भी ऐसा नहीं था क्योंकि इसके स्टार्टिंग के जो सीन थे वो ऑलरेडी हम लोगों ने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देख ही लिए थे। और फिर इसके बाद हमें जो प्रीव्यू का लास्ट सीन देखने को मिला वो नोवेल के अंदर है ही नहीं है, ये लोग सीधा डायरेक्ट फाइट करने के लिए आ जाते हैं पिल टावर के अंदर। मगर आप लोग चिंता मत करो, आप लोग को नोवेल के अंदर काफी कुछ देखने को मिलने वाला है जहाँ पे फाइट होने वाली जियान और इस लड़के के बीच में। और जियान इस लड़के को बताएगा कि यंग जनरेशन के अंदर सिर्फ एक ही वॉरियर है वो है जियान। और हाँ मुझे यंग जनरेशन से मिस फैंग की याद आ गई, क्या आप लोग मिस फैंग से मिलना चाहोगे जहाँ पर होने वाला एक धुआंधार फाइट, क्योंकि जो मिस फैंग है वो अपने क्लैन की पावर को लेकर आई मगर जियान के साथ होगी जिया जो कि जियान से बोलेगी तो मेरे जियान इस वजह से तुम्हें इन छोटे मोटे मैजिकल बीस्टों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर क्या जो जियान है वो सीधा लीजुन जैसे बढ़ जाएगा जाकर। और जिसको नहीं पता तो लीजुन से वही है जिसने विंड लाइटिंग पवेलियन के अंदर जियान को धमकाया था और साथ ही विंड लाइटिंग पवेलियन का लीडर भी है। मगर इस बार मिलेगा तो माहौल कुछ और होगा, सिस्टम कुछ और होगा और वो आप लोगों को जाने तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। मगर फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी, अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक वाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत सारा प्यार।